नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीके और जीएस के प्रश्न। दोस्तों, किसके? जीके और जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर दोस्तों आप दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं या दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों जैसे कि एसएससी जीडी की बात की जाए, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या दोस्तों आप एमटीएस की तैयारी करते हैं, एमटीएस, एनटीपीसी, एनटीपीसी किसी की भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है जीके के टॉपिक पर। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए इन प्रश्नों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसमें से संविधान के अनुच्छेद वगैरह भी होंगे, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा कहता है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? बताइए। संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? आपके ऑप्शन है 52 से 61, 52 से 68, 52 से 72 या 52 से 78। तो सभी मेरे मित्रों का आंसर आना चाहिए कार्यपालिका का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 52 से 78 तक है। कहाँ तक? 52 से 78। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, 5वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या दोस्तों एस संजीवन रेड्डी कौन थे? दोस्तों तो आपको पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में, जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अगर दूसरे की बात करते हैं तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? बताइए, दूसरे कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन दोस्तों हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे कौन हो जाएंगे दोस्तों? तीसरे हो जाते हैं बीबी गिरी। ठीक है, चौथे कौन हो जाते हैं दोस्तों? चौथे हो जाते हैं, देखो तीसरे हो जाते हैं बीबी गिरी, चौथे कौन हो जाते हैं? चौथे हो जाते हैं चौथे कौन हो जाते हैं? जाकिर हुसैन। ठीक है, अगर चौथे जाकिर हुसैन हो जाते हैं तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 में थे। अगर दोस्तों एन संजीवन रेड्डी की बात करते हैं, एन संजीवन रेड्डी, तो यह दोस्तों 6वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रहेगा, एन संजीवन रेड्डी मतलब नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए कितने अनुमोदक होने चाहिए? दोस्तों अनुमोदक की बात कर रहा है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, तो दोस्तों कितने होने चाहिए अनुमोदक? दोस्तों 50 होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? बताइए। लीबिया की बात जब भी आती है तो दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? बताइए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, प्लूटो या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सबका आंसर आना चाहिए बृहस्पति। बृहस्पति कितने में करता है दोस्तों? 9 घंटे 55 मिनट में। कितने में? 9 घंटे 55 मिनट में। और दोस्तों सबसे अधिक समय में कौन लेता है? तो दोस्तों सबसे अधिक समय दोस्तों शुक्र का लेता है। शुक्र कितने दिन में करता है दोस्तों? 243 दिन में इसका चक्कर होता है। सबसे अधिक समय कौन लेता है दोस्तों? शुक्र लिखता है। सबसे कम समय में दोस्तों बृहस्पति, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट कहता है मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइए। मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंवानी, कावेरी, हेमवती, पालार, बताइए। अगर दोस्तों मैटूर बांध की बात की जाती है तो यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? यह तमिलनाडु में बना हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है केरल, राजस्थान, असम, मणिपुर। घाना पक्षी अभ्यारण्य की बात की गई है, जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो राजस्थान में। क्या दोस्तों? केवला, दोस्तों किसकी बात की जा रही है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। अगर दोस्तों रणथंभौर की बात की जाती है, रणथंभौर की बात की जाती है तो ये भी दोस्तों राजस्थान में, और दोस्तों घना राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, बताइए। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? 90/60, 200/110, 120, 80, 140, 60। तो सभी का आंसर आना चाहिए 120, 80। कितना होता है दोस्तों? 120, 80 रक्तचाप होता है सामान्य मनुष्य का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बताइए। अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या दोस्तों एनी बेसेंट। यहाँ पर बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ऐसा नहीं, केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों एनी बेसेंट को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनी बेसेंट को लगाएंगे। कब बनती है मेरे प्यारे साथियों? 1917 में बनती है। अच्छा बताइए एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो दोस्तों सभी लोग बताएंगे यह दोस्तों आयरलैंड की थी। कहाँ की थी दोस्तों? यह आयरलैंड की थी। ठीक है, अगर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात की जाती है कि तो बताइए कौन थी? कमेंट करके बताना भारतीय महिला कौन थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बताइए। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बताइए। इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो दोस्तों 3 बार थे। कितने बार थे? 3 बार थे। अब 3 बार कैसे हुए देखना, मैं बताता हूँ। जैसे कि 1929 की बात की जाए, 1929 में थे ये दोस्तों, 1929 में थे। क्या चल रहा था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद कब बनते हैं कि दोस्तों? 1936 में। दोस्तों 1936 में बनते हैं कि अब क्या था दोस्तों? अब था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद कब बनते हैं? तो दोस्तों 1937 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1937 में। 1937 में बनते हैं कि यह दोस्तों कहाँ का था? दोस्तों यह था फैजपुर का। कहाँ का था दोस्तों? फैजपुर। ठीक है, याद रहेगा। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो दोस्तों 3 बार थे। कब कब? 1929, 1936, 1937। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, बताइए। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? कौन बताएगा? मॉस्को, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में था। यह दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? यह मेरे प्यारे साथी यूएसए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी के दोस्तों स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी। किसने? लाला हरदयाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खोरदाद, दोस्तों खोरदाद साल किसका उत्सव है, बताइए।
खोरदाद साल किसका उत्सव है? जैनों का, पारसियों का, सिखों का, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए खोरदाद साल किसका उत्सव है, बताइए। तो यह मेरे सभी मित्रों का आंसर आना चाहिए। यह दोस्तों पारसियों का था। किसका था? पारसियों का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय किस वर्ष प्राप्त की गई? बताइए माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय किस वर्ष प्राप्त की गई? 1953, 1952, 1951 या 1950? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त की गई थी, वह विजय प्राप्त दोस्तों 1953 में। कब हुई थी? 1953। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? बताइए द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों मंडेला। कौन है? मंडेला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पोंगल त्योहार निम्न में से किस मास में मनाया जाता है? यानी कि दोस्तों किस महीने में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? बताइए मार्च, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी? जी हाँ, जनवरी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट करके चलेंगे। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? बताइए पोंगल कहाँ मनाया जाता है? मैं नहीं बताऊंगा, पोंगल आप लोग कमेंट करके बताना पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है, बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है विश्व जैज दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? बताइए दोस्तों यह यूनेस्को द्वारा मनाया गया था विश्व जैज दिवस। बताइए यूनेस्को द्वारा कब मनाया गया? 30 अप्रैल, 2 मार्च, 20 अप्रैल, 10 जून? बताइए कब मनाया जाता है विश्व जैज दिवस? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? तो सभी मित्रों को आना चाहिए यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? बताइए आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, या गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय? बताइए। तो दोस्तों आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो वह दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? बताइए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप कोविंद, या इनमें से कोई नहीं? 15वें महासचिव की बात की गई है मेरे प्यारे साथियों, तो यह जयदीप कोविंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयदीप कोविंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? बताइए योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? किस में किया गया है? तो दोस्तों योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया। सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद। कैसा वेद है? सबसे पुराना। दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है। सामवेद का संबंध किससे दोस्तों? सामवेद का संबंध दोस्तों संगीत से। किससे? संगीत से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर? कहाँ स्थित है? तो सभी मेरे मित्रों का आंसर आना चाहिए यह तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी बताएंगे ये तो भैया 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी खट्टा सीना आंसर आना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बताइए, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में निम्न में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी, सांप। तो सभी का आंसर आना चाहिए वृषभ। वृषभ का मतलब होता है दोस्तों किसकी पूजा की जाती है कि बैल, ठीक है, किसकी, बैल की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? बताइए, कौन सा प्रकार है जो असम से संबंधित है? बताइए। अगर दोस्तों नौटंकी की बात की जाए, नौटंकी कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों नौटंकी का आएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। कथकली की बात की जाए, कथकली कहाँ से संबंधित है दोस्तों? केरल से संबंधित है, ठीक है। गरबा की बात की जाती है तो गरबा कहाँ से दोस्तों? गुजरात से, गुजरात से। बच्चा बिहू, यह दोस्तों असम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित। किससे? राप्ती नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? बताइए, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। बताइए कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर लेना, ऐस हो रहा है, कोई दिक्कत। बताइए, कानपुर, कानपुर दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए, किसके लिए? चमड़ा उद्योग। कई बार मैंने ये आपको बताया, ये तो रट गया होगा। मथुरा दोस्तों बताइए, मथुरा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। मथुरा में दोस्तों पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर पूछा जाता है क्या? पागल बाबा दोस्तों, पागल बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। पागल बाबा मंदिर मथुरा में स्थित है, ठीक है। यह दोस्तों वाराणसी से संबंधित हो जाएगा। अयोध्या में दोस्तों याद रखेंगे राम मंदिर, क्या? राम मंदिर, याद रहेगा। वाराणसी में पालन पोषण किसका हुआ था? संत कबीर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? बताइए। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों राम नाईक। क्या हो जाएगा? राम नाईक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन आएंगे? कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, जरूर बताना कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? बताइए। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है? 22, 25, 24, 16। तो दोस्तों सबका आंसर आना चाहिए 25। कितने में है? 25 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में? बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 21, भाग 20, भाग 4, भाग 3। बताइए। तो दोस्तों यह भाग 20 में है। किस में है? भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? बताइए। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शून्यकाल भारत की देन है। क्या? शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? बताइए। संसद में मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जो कार्यवाही संसद में होती है तो दोस्तों जो प्रथम विषय उठाया जाता है वह विषय कौन सा रहता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो वह दोस्तों प्रश्नकाल होता है। क्या होता है दोस्तों? वह प्रश्नकाल होता है। प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के 30 क्वेश्चन, जीके के 30 प्रश्न। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां सरस्वती।